अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं और लगातार कई दिनों से, जब से उन्हें सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है रायबरेली का, वो यहाँ पे कैंप कर रहे हैं और काफी एक्सटेंसिव कैंपेनिंग भी इन्होंने पार्टी के लिए की है। सर, आप चूंकि यहाँ पे काफी दिन से मौजूद हैं रायबरेली में, कैसा माहौल है ग्राउंड पे? क्या लग रहा है आपको, किस तरफ चुनाव जा रहा है? जबरदस्त माहौल है कांग्रेस के पक्ष में और राहुल जी को चुनने के लिए यहाँ की जनता बेताब है और लाखों मतों से यहाँ जिताएंगे। सर, आपने एक बयान दिया था कि रायबरेली की जनता अपना प्रधानमंत्री चुनकर संसद में भेजेगी। उस पर आज पीएम ने चुटकी ली है और कहा है कि कांग्रेस के एक नेता कह रहे हैं कि रायबरेली की जनता प्रधानमंत्री चुनकर भेजेगी, तो इससे समाजवादी पार्टी वाले शहजादे की नींद उड़ चुकी है और वो रो रहे हैं, मगर उनके अरमा आंसुओं में बह गए हैं। तो कैसे देख रहे हैं आप पीएम के बयान पे, चूंकि उन्होंने आपका ही बयान इस्तेमाल किया है? प्रधानमंत्री जी मेरे बयान को संज्ञान में लिए, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। लेकिन ये बात मैं कह सकता हूँ कि रायबरेली ने अनेक नेतृत्व दिए। यदि इंदिरा जी यहाँ से चुनती रही हैं और वो प्रधानमंत्री भी अनेक बार बनी और सोनिया जी चुनी गई तो यूपीए चेयरपर्सन बनी, उन्हीं के नेतृत्व में देश में एक बार नहीं 2 बार सरकार में हम आए। तो रायबरेली की जो जनता है वो नेतृत्व का चयन करती है, तो इसलिए ये सुखद संयोग भी है। अब राहुल जी पूरे देश भर में भ्रमण किए हैं और उन्होंने जो गारंटी दी है उसकी चर्चा देश में है। और भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र के बारे में चर्चा नहीं करती, बल्कि कांग्रेस के घोषणा पत्र जो राहुल जी ने बनाया है पूरे देश में भ्रमण करके उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो संकेत तो स्पष्ट है और प्रधानमंत्री जी भी उसको संज्ञान में लिए हैं। इसका मतलब ही है कि मामला गंभीर है। सर, अमित शाह जी भी अमेठी में थे। उन्होंने कहा है कि गांधी परिवार ने आखिर अमेठी और रायबरेली के लिए क्या किया है, उनको हिसाब देना चाहिए। और चूंकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी जी हों, जो लगातार कैंपेनिंग पे भी यहाँ पे रही हैं, प्रियंका जी, उन्होंने अपने परिवार का 100 साल का रिश्ता बताया है किस तरह से रायबरेली और अमेठी का था। तो ये जो आरोप है अमित शाह का, इसको आप कैसे देखते हैं? पहली बात तो अमित शाह जी को धन्यवाद देता हूँ कि अब सवाल पूछने का अभ्यास वो करना शुरू कर दें, क्योंकि 4 जून के बाद उसको विपक्ष में बैठना है। दूसरी बात यह है कि सवाल तो सत्ता से पूछा जाता है। 10 साल में उन्होंने क्या किया रायबरेली अमेठी के लिए। और जहाँ तक कि सोनिया जी के योगदान के बारे में है, तो यहाँ के एक एक बच्चा जानता है कि रायबरेली के लिए गांधी फैमिली ने किया क्या है। चाहे राजीव जी की बात हो, चाहे सोनिया जी की बात हो, यहाँ सिंचाई परियोजनाएं, यहाँ के औद्योगिकरण, यहाँ के विकास कार्य, ये सब जितने भी किए गए हैं वो सोनिया जी राजीव जी के कार्यकाल में हुआ, राहुल जी के कार्यकाल में हुआ। भारतीय जनता पार्टी ये बता दे, मोदी और योगी के शासनकाल में यहाँ एक भी कोई काम हुआ हो? सर, मगर बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि जैसे 2019 में चुनाव हारे थे राहुल जी स्मृति ईरानी से करीब 55,000 वोटों से, उसके बाद उन्होंने अमेठी छोड़ दिया, भाग गए वो यहाँ से, वायनाड चले गए। फिर इस बार उनको वायनाड की भी जनता भगाएगी, फिर रायबरेली में भी वो हारेंगे। इस तरह के सारे दावे पेश कर रही है बीजेपी। तो इन दावों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, रायबरेली अमेठी तो उनका घर है, रायबरेली भी, और हर घर में उसके रिश्ता है। पिछले समय जरूर ये परिस्थितियां बनी थी और कैसे बना वो सब जानते हैं। लेकिन अब स्मृति ईरानी जी लोगों के केवल स्मृतियों में ही रहेंगी, क्योंकि इसके बाद कोई चुनाव जीतने वाली है ही नहीं है। और किशोरी लाल से पहले फाइट कर ले, उसके बाद बात करें। सर, प्रधानमंत्री से जब सवाल किया गया एक चैनल के इंटरव्यू में, तो उन्होंने कहा कि जिस दिन वो हिंदू मुस्लिम करने लग जाएंगे तो उस दिन वो खुद को सार्वजनिक जीवन के लिए योग्य नहीं मानेंगे। तो इस तरह का बयान आना प्रधानमंत्री का, ये क्या इंडिकेशन दे रहा है सर? इसको कहते हैं 100 चूहा खा के बिल्ली हज को चली। वो इसके पहले दर्जनों उसके बयान हैं जिसमें हिंदू मुस्लिम करते रहे, और उसी आधार पे निर्वाचन आयोग ने जेपी नड्डा जी को नोटिस भी दिया, जाति धर्म के आधार पे वोट मांगने के शिकायत। अब पहली बार हुआ है देश में कि किसी प्रधानमंत्री को नोटिस निर्वाचन आयोग के द्वारा दिया गया।
और उससे वो बाज नहीं आए। जिस दिन बयान दिया उसके दूसरे दिन फिर हिंदू मुसलमान करने लगे। बयान उठा के देख लीजिए। तो इसका अर्थ ये है कि प्रधानमंत्री जी संतुलन खो बैठे हैं अपने मानसिक रूप से। वो कब क्या बोल रहे हैं उसको खुद को पता नहीं है। सर, मेरा आखिरी सवाल है, कांग्रेस के मैनिफेस्टो जहां एक और वो बात करती है 30 लाख सरकारी नौकरियों की जो रिक्तियां हैं उनको फिल करने की, एम्प्लॉयमेंट पे फोकस है, एमएसपी फार्मर्स को, किसानों को देने की बात की गई है, नारी न्याय की बात है, वैसे ही मनरेगा को 400 रुपए का जो दिन पूरे दिन की दिहाड़ी है वो देने की बात है। मगर बीजेपी लगातार आप पे हमलावर है। वो कहते हैं कि वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन आप करेंगे अगर पावर में आ गए। आप पे आरोप लगाते हैं वो कि आप उनकी अगर 2 भैंसें हैं, प्रॉपर्टी है, उसको आप हटा देंगे, मंगलसूत्र तक की बात आ गई। तो कैसे ये देख रहे हैं जो एक पूरा नैरेटिव बीजेपी ने बिल्ड किया है आपके मैनिफेस्टो को लेकर? इवन उन्होंने आपके मैनिफेस्टो को इंडियन मुस्लिम लीग की छाप भी कर डाली है। देखिए, कांग्रेस के घोषणा पत्र आपको मुखाग्र याद है, आपको मोबाइल देखना नहीं पड़ा। और यही हाल पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं का है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो के एक एक लाइन उनको मालूम है, लेकिन कोई बता सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में क्या है? भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं बता सकते उसके मैनिफेस्टो में क्या है। और उसका कारण यही है कि वैसे तो आकर्षक बहुत बना है। आज ज़रूरत है कि महंगाई से कैसे लड़ा जाए, बेरोजगारी कैसे दूर की जाए, ये जनता की समस्या है और उसको कांग्रेस पार्टी ने एड्रेस किया। दूसरी बात ये है कि जितनी बात आपने कहा कि ये मुस्लिम लीग का एजेंडा इसमें शामिल है और मंगलसूत्र, भैंस, ये सारी बातें जो प्रधानमंत्री ने जो बात कही उसके कारण से हमारे मैनिफेस्टो को जन जन तक पहुंचने में आसान हुआ, क्योंकि गोदी मीडिया हमको दिखाएंगे नहीं, प्रधानमंत्री जी दिखाते हैं और जब बोलते हैं तो जनता खोजती फिर मैनिफेस्टो में कहाँ पे लिखा है मुस्लिम लीग, मंगलसूत्र, ये सारी बातें खोजते हैं, मिलता है ही नहीं है। तो प्रधानमंत्री झूठा साबित होते हैं और हमारे मैनिफेस्टो का प्रचार हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल जी, जिन्होंने इंडिया टीवी नेटवर्क से बात करते हुए सारे सवालों का बेबाक जवाब दिया। कैमरा पर्सन दिनेश ठाकुर के साथ आनंद सिंह, रायबरेली। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.